बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं होममेड निहारी मसाला। तो आइए हम देखते हैं ये किस तरह तैयार होगा और इसमें किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, तेज़पात पत्ते 2 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, जायफल और जवतरी। तो जायफल का मैंने यहाँ पर छोटा सा पीस लिया है और क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है तो ये हमने कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। और जवतरी जो है वो हमने एक इसकी बंच ले लेनी है। और तकरीबन दालचीनी जो है हमने 3 से 4 अदद छोटी छोटी स्टिक्स ले ली हैं। और बड़ी इलायची 4 अदद, सब्ज़ छोटी इलायची 10 से 12 अदद, लौंग 10 से 12 अदद, अजवाइन हाफ़ टी स्पून और पिपली जो है हमने 1/4 टीस्पून। तो पाउडर मसालों में हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पे अदरक का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन तमाम मसालों को हम जो है सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तो अपनी क्वांटिटी यही रखनी है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें हम तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम हमने जो है वो लो रखना है, इस हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम करेंगे तो ये हमारे मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। और बिल्कुल इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है और ताकि इनका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए और जो इसमें मसालों के जो हैं वो एक्टिवेट हो जाए। तो हमने इसको आसानी के साथ इसमें ड्राई रोस्ट करना है। और जब इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, और इसको हमने ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हमने सिर्फ रोस्ट करना है। तो ये हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो ये हम आसानी से कम कॉस्ट में घर में बेहतरीन निहारी मसाला तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार के मसालों से बेहतर है कि आप घर में साफ़ सुथरा और अच्छा होममेड मसाला आप बनाएं और उससे हमारी जो है निहारी का खानों का टेस्ट ही कुछ और होगा। तो यहाँ पर हमारा तकरीबन मसाला जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब हम इसको सबसे पहले एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस पॉइंट पे आके हम इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे और अब ये हमारे तमाम मसाले जो हैं बिल्कुल रोस्ट होके रेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने इनको प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है और ये देखें जी, ये रोस्ट होने के बाद इस तरह हो गए। तो अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट जो हैं इसी तरह ठंडा करेंगे। हमने इसको बिल्कुल गरम जो है वो पीसना नहीं है। तो हमने थोड़ा इसका 4 से 5 मिनट वेट करना है ठंडे होने पर हम इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। हमने इसको ग्राइंड जो है बहुत अच्छी तरह से फाइन करना है, इसको मोटा नहीं करना। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी जो यानी इसको ग्राइंड करना है जो है हमने, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पर अब ये देखें जी, मसाला जो है बिल्कुल हमारा ठंडा हो चुका है तकरीबन। तो अब इस पॉइंट पे आके हम इसको अपने जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं तमाम मसाला जो है वो जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये तमाम मसाला आपने इसी तरह जार में ट्रांसफ़र करना है और इसको आप आसानी के साथ फिर ग्राइंड कर सकेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से ये तमाम मसाला मिक्सी जार में डालना है तो आप इजीली इसको ग्राइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने अब इसको ग्राइंड कर लिया है और ये देखें जी, माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है ये मसाला ग्राइंड हो चुका है। तो इसके बाद अब हम ये देखें, ये इस तरह से बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो अब हम इसमें अपने जो पाउडर मसाले थे वो सब इसमें हम ऐड कर देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। मेरी वीडियो को
लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखें जी, बेहतरीन और शानदार हमारा निहारी मसाला रेडी हो चुका है और ये अब तमाम मसाले हम डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 2 माह के लिए एक जार में सेव कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन फ़्रेश मसाला आप ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही इस्तेमाल करें तो इसका फ्लेवर और जायका और टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। तो ये आप बनाकर अपने जार में डाल के महफूज करके रख सकते हैं और जब आप निहारी बनाएं तो फ्रेश आप मसाला यूज़ कर सकेंगे। तो बाज़ार के मसालों से कहीं ज़्यादा बेहतर आप घर पर तैयार कर सकेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।